हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर के इस वीडियो में आज हम देखेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का चैप्टर 2 वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ये इसका दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम वेरियस क्वेश्चन को करेंगे। मेरा नाम है संदीप। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, द एरिएशन ऑफ वाटर इज डन फॉर द रिमूवल ऑफ। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब पानी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है तब पानी को हम क्या करते हैं, एरिएशन प्रोसेस करते हैं। एरिएशन का मतलब होता है पानी के प्रत्येक पार्टिकल को हवा के कांटेक्ट में लाना। जो अपना ग्राउंड वाटर होता है, जो ग्राउंड के नीचे होता है, उसमें क्या होता है, वेरियस टाइप के डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं जो अनडिजायरेबल गैसेस होती हैं, उनको रिमूव करना होता है, जैसे कि CO2, H2S। जबकि सरफेस वाटर ऑलरेडी पहले से ही हवा के कांटेक्ट में रहता है, तो सरफेस वाटर को जब हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उस केस में एरिएशन प्रोसेस नहीं किया जाता। लेकिन जब ग्राउंड वाटर का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उस केस में हमें एरिएशन करना होता है। एरिएशन करने से अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जैसे कि ऑयल, एल्गी, फिनॉल, ह्यूमिक एसिड, ये सब क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि पानी में आयरन और मैंगनीज प्रेजेंट है उसका भी प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डिजॉल्व्ड गैसेस। मेनली पर्पज होता है कि जो CO2 होता है और H2S ये रिमूव हो जाए। द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। ओके, पानी में जो पानी पीने लायक होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसमें जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 6.5 से लेकर 8 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। यदि पानी में टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी। यदि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा 4 ppm से कम हो गई तो जो पानी में जो मछलियाँ होती हैं, फिशेस, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो टाइम के साथ जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है। Which chemical indicator turns water into pink color if the pH is more than 8.3? जब पानी को हम टाइट्रेशन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, उस केस में यदि pH मान 8.3 से ज़्यादा है तो क्या होता है, पिंक कलर हो जाता है। वो हम ऐड करते हैं, कौन सा केमिकल होता है, फिनोलेफ्थलीन। pH ऑफ सी वाटर वेरीज। जो समुद्र का पानी होता है उसका pH होता है 7.5 से 8.4 के बीच होता है, जो कि साल्टी वाटर होता है जिसे हम पी नहीं सकते हैं। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका pH मान 6.5 से लेकर 8.5 के बीच होता है। इसका आंसर होगा 7.5 से 8.4। फॉर कंस्ट्रक्शन यूज एट विलेज साइट द लोकल पॉन्ड वाटर मस्ट बी। एक विलेज में कंस्ट्रक्शन वर्क हेतु जो नियरेस्ट पॉन्ड का वाटर होता है कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। जो पॉन्ड का वाटर होता है उसमें वेरियस टाइप के सस्पेंडेड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो वाटर होता है उसको छानकर उपयोग में लाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। मिक्स्ड विद क्लोरीन। क्लोरीन तो नहीं मिलाते भाई, कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो क्लोरीन क्यों मिलाएंगे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से पानी में टेम्परेरी हार्डनेस आ जाता है। इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 200 मिलीग्राम पर लीटर और कॉज फॉर रिजेक्शन होता है 600 मिलीग्राम पर लीटर। आप एक क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए, पानी में लेड की मात्रा कितनी अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पानी टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है। पीने के लिए पानी का आइडियल टेम्परेचर क्या होता है। इसका आइडियल टेम्परेचर होता है 5 डिग्री से 12 डिग्री। यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो पानी में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है, डबल हो जाती है। एल्कानिटी इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज मिलीग्राम पर लीटर इन टर्म्स ऑफ। एल्कानिटी का मतलब क्या होता है, पानी को न्यूट्रल करने की कैपेसिटी। इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। पानी में जो एल्कानिटी होती है ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट होती है,
बाइकार्बोनेट होती है और हाइड्रॉक्सिल आयन की वजह से होती है। Cavities in teeth are caused if fluoride concentration is less than। फ्लोराइड कंसंट्रेशन एक केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है। यदि फ्लोराइड कंसंट्रेशन 1 मिलीग्राम पर लीटर से है तो जो हमारे दांत होते हैं उसमें क्या होता है, केविटी हो जाती है, केविटी। यदि 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो जो दांत का कलर होता है वो पीला हो जाता है। यदि 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है उस केस में हमारी हड्डियाँ क्या होती है, खोखली बन जाती हैं। एक डिफ्यूज होता है बोन फ्लोरोसिस, वो डिफ्यूज हो जाता है। यदि पानी में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो तब। टर्बिडिटी इन वाटर इज ड्यू टू। टर्बिडिटी एक पैरामीटर होता है, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर होता है। वो होता है सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से। सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से, कोलोइडल पार्टिकल की वजह से क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कोलोइडल पार्टिकल। टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होता है टर्बिडिटी रॉड, दूसरा होता है जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, तीसरा होता है बेलफिफ्ट टर्बिडिटी मीटर एंड नेफ्लोमीटर। जो पीने का पानी होता है उसमें जो टर्बिडिटी होता है 1 NTU से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। NTU का मतलब होता है नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। कॉज फॉर रिजेक्शन जो है 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पीने के पानी के लिए टर्बिडिटी। टुलेरेमिया डिफ्यूज इज ड्यू टू। जो टुलेरेमिया डिफ्यूज होता है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। वायरस की वजह से आपको पोलियो और पीलिया होता है। प्रोटोजोआ की वजह से डायसेंट्री और गैस की बीमारी होती है। अच्छा, आप लोग ये बताइए ड्राकोन्टिएसिस ये क्या होता है। द कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म इन 100 ml ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट बी मोर देन। कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म में कॉन्सेप्ट आता है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में, जब हमें पता करना होता है कि पानी में कितने पैथोजन प्रेजेंट है। उस केस में कोलिफॉर्म का कॉन्सेप्ट आता है। कोलिफॉर्म का दूसरा नाम होता है ई कोलाई और बी कोलाई। इसके लिए हम टेस्ट करते हैं MPN, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। 100 मिलीग्राम जो वाटर होता है, 100 मिलीलीटर वाटर जो होता है उसमें एक भी कोलिफॉर्म नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होगा डी नंबर। यहाँ पर फिर टेबल दी हुई है केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर और फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर की। इसमें कितना एक्सेप्टेबल लिमिट होना चाहिए इसमें दिया हुआ है। यदि आप चाहें तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी टेबल से आपके बन जाएंगे। वाटर यूजेस आर क्लासिफाइड बाय द टर्म DBU। DBU का मतलब होता है डेजिग्नेटेड बेस्ट यूजेज। डेजिग्नेटेड बेस्ट यूजेज। जब हम क्या करते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ कॉन्सेप्ट आता है, एक कोड होता है 10,500/2012। इस कोड की सहायता से हम निर्धारित करते हैं कि पानी में कौन सा पैरामीटर किस लिमिट तक होना चाहिए। फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ नाइट्रेट। जो पानी हम सप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में पीने के लिए, वहाँ जो नाइट्रेट कंसंट्रेशन है 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि इससे ज़्यादा होती है तो एक डिफ्यूज हो जाता है, ब्लू बेबी डिफ्यूज। ये छोटे बच्चों की बीमारी होती है। इसलिए जो पीने का पानी होता है जब किसी आप पर्टिकुलर टाउनशिप में सप्लाई कर रहे हो तो ध्यान देना है कि इसकी कंसंट्रेशन 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जबकि नाइट्राइट की कंसंट्रेशन 0 होना चाहिए। द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ पोर्टेबल वाटर इज यूज्ड इन इंडिया फॉर डिजॉल्व्ड सॉलिड कंटेंट। पोर्टेबल वाटर का मतलब होता है एक ऐसा वाटर जिसको हम पी सकते हैं, एक ऐसा वाटर जिसको हम पी सकते हैं। तो उसमें डिजॉल्व्ड कंसंट्रेशन डिजॉल्व्ड सॉलिड होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि सस्पेंडेड पार्टिकल की बात करें तो अलाउबल रहता है 30 मिलीग्राम पर लीटर और कॉज फॉर रिजेक्शन होता है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। हार्डनेस ऑफ वाटर इज डायरेक्टली मेजर्ड बाय टाइट्रेशन विथ एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ओके,
जब पानी की हार्डनेस पता करते हैं एडीटीए मेथड के द्वारा, उस केस में हम एक इंडिकेटर यूज करते हैं, एरोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर होता है। पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के कई तरीके भी होते हैं, जैसे जियोलाइट प्रोसेस होता है, बेस एक्सचेंज प्रोसेस होता है। पानी में लाइम ऐड करके भी हम हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ इंक्रस्टेशन एंड सेडिमेंट डिपॉजिट आर फाउंड इन, जिस पाइप के थ्रू पानी को सप्लाई किया जाता है, यदि पानी में एल्कलाइन प्रेजेंट है, उस केस में क्या होता है, इनक्रस्टेशन हो जाता है। इनक्रस्टेशन कब होता है, जब CaCO3 प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, पाइप में जाम हो जाता है। पाइप में जाम हो जाने से जब CaCO3 पाइप में जाम हो जाता है, उसे इनक्रस्टेशन कहते हैं। ये तब होता है जब पानी में H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, एल्कलाइन वाटर होगा। Which of the following instrument is used to measure small color intensities precisely? ओके, जो पानी में यदि हम कलर की बात करें, कलर क्या होता है, ट्रू कलर होता है, TCU बोलते हैं। यह डिजॉल्व्ड सॉलिड की वजह से होता है। इसको मेजर करने के लिए टिंटोमीटर का उपयोग किया जाता है। TCU पानी में जो पीने का पानी होता है उसमें 5 TCU अलाउबल रहता है, लेकिन जो अपना ऑर्डर होता है, ऑर्डर को मेजर करने के लिए ओस्मोस्कोप काम में आता है। तो इफ द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर में जो अपना फ्लोराइड होता है, एक केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा हो जाएगा तो जो दांतों का कलर हो जाएगा वो पीला हो जाएगा। यदि 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम होता है, उस केस में दांत में कैविटी हो जाती है। लेकिन जब 5 मिलीग्राम पर लीटर से जाता है तो उस केस में हमारी हड्डियाँ क्या होती है, खोखली बन जाती हैं, मतलब बोन फ्लोरोसिस नाम की एक डिसीज हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्बिडिटी टेस्ट? देखिए, जो टर्बिडिटी होती है पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से होता है। हमें पता करना है कि पानी में टर्बिडिटी कितना प्रेजेंट है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि जैक्सन टर्बिडिटी मीटर होता है, बेलिस टर्बिडिटी मीटर होता है, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी मीटर होता है, टर्बिडिटी राड होती है, लेकिन हैनर मेथड नहीं होता। तो पूछा है कि भैया टर्बिडिटी टेस्ट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट उपयोग में नहीं लाया जाता, तो अपना क्या है, या फिर कौन सा परीक्षण नहीं होता, ये होता है हैनर मेथड नहीं होता टू फाइंड आउट द टर्बिडिटी प्रेजेंट इन द वाटर। मेथेमोग्लोबिनेमिया इज कॉल्ड ड्यू टू ड्रिंकिंग वाटर, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नाइट्रेट की 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होता है, उस केस में मेथेमोग्लोबिनेमिया डिफीज हो जाती है, छोटे बच्चों को होती है। इसका दूसरा नाम होता है ब्लू बेबी डिफीज। Which test is used to measure the resistance to the passage of light through the water? जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, यदि इसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, यदि हम यहाँ से लाइट को पास कराएंगे तो लाइट बहुत कम पास हो पाएगी। इस चेक करने के लिए किया जाता है टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी टेस्ट में हम लाइट को क्या करते हैं, पास करवाते हैं। यदि बहुत ज़्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे तो हमारी लाइट क्या होगी, रिटर्न मारेगी, उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ pH रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर एसिड? देखो, जो पानी यदि pH मान 7 है तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से ज़्यादा होने पर क्षारीय होता है, 7 से कम होने पर क्या होता है, अम्लीय होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा, जब बहुत ज़्यादा वैल्यू कम होगी तो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो 2 होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि जो 2 है, 2 होने पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे कम एसिडिक होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेसिव फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर कॉज प्रॉब्लम? यदि पानी में फ्लोराइड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, 4.5 मिलीग्राम यानी 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होने पर क्या होता है, बोन फ्लोरोसिस की बीमारी हो जाती है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। कुल मिला के बात है कि जो हमारी हड्डियां हैं खोखली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए पानी में जो कंसंट्रेशन होती है फ्लोराइड की, 1 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड, जो पानी में कितनी टर्बिडिटी है, कितनी गंदगी है,
उसको मेजर करते हैं ppm में, पार्ट पर मिलियन में। NTU में भी मेजर करते हैं, ध्यान रखना, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। एक NTU का मान होता है 1 मिलीग्राम फाइनली डिवाइडेड फार्माजिन इन 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर। ये जितना रिप्रेजेंट करेगा वही 1 NTU की वैल्यू होगी। पीने के पानी का जो pH वैल्यू होता है कितना होता है, 6.5 से 8.5 के बीच होता है। जो कलर होता है, कलर को मेजर करने के लिए टिंटोमीटर काम में लाया जाता है, जबकि आर्डर को मेजर करने के लिए ओस्मोस्कोप काम में लाया जाता है। टिंटोमीटर इज यूज टू मेजर, टिंटोमीटर किसके लिए होता है, कलर के लिए होता है। आर्डर के लिए ओस्मोस्कोप होता है। पीने के पानी का टेम्परेचर 5 से 12 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी डबल हो जाएगी। हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जोलाइड प्रोसेस काम में लाया जाता है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ओके, फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वांटिटी ऑफ फ्लोराइड रिक्वायर्ड, पीने के पानी में जो फ्लोराइड की कंसंट्रेशन होती है 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8। द सेफ वाटर डज नॉट कंटेन, जो सेफ वाटर होता है उसमें क्या नहीं होता, इसका ऑप्शन देखिए, टेस्ट, कलर, ऑर्डर, पाथोजन। जो सेफ वाटर होता है उसमें किसी तरह का पाथोजन नहीं होना चाहिए। पाथोजन का मतलब है किसी तरह का बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है टर्बिडिटी इन वाटर। टर्बिडिटी क्या होता है, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर होता है, जैसे कि सस्पेंडेड पार्टिकल, टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर, टेम्परेचर। ये पूरे के पूरे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर होते हैं। जबकि टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, हार्डनेस, फ्लोराइड, एल्कानिटी, क्लोराइड, आयरन, मैग्नीज, सल्फेट, ये सब के सब ये क्या होते हैं, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर होते हैं। पाथोजन की बात करें तो पाथोजन क्या होते हैं, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड, जो पीने का पानी होता है उसमें परमिसिबल लिमिट 200 मिलीग्राम पर लीटर होती है। 200 मिलीग्राम से लेकर इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी होता है, पीने के पानी में जो ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, कहीं कहीं तो 200 मिलीग्राम पर लीटर लिखा है और कहीं लिखा होता है 250 मिलीग्राम पर लीटर। यदि आपको ऑप्शन में 250 मिले तो उसको आप टिक कर देना। कॉज फॉर रिजेक्शन होता है 1000 मिलीग्राम पर लीटर। पानी में क्लोराइड कंटेंट कहाँ से आता है, ये होता है सीवेज के थ्रू, एग्रीकल्चर डिस्चार्जेस होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो बह के आता है उसकी वजह से पानी में क्लोराइड आ जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना इन चीज़ों को। एक क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग का आया हुआ है। नाइट्रेट पानी में 45 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। पीएच की बात करें तो 6.5 से 8.5 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, सी। पहले का डी, दूसरे का सी, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अ वाटर बॉर्न डिसीज में भी कंट्रोल्ड, जो पानी में बीमारी पैदा करने वाली जो डिसीज होती हैं, पानी की वजह से जो डिसीज होती है उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं डिसइंफेक्शन के थ्रू। डिसइंफेक्शन क्या होता है, डिसइंफेक्शन में पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है, पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। पानी को किसी पर्टिकुलर टाउन से सप्लाई करने से पहले ही पानी में क्लोरीन मिला दिया जाता है, जिससे पानी की जो पाइपलाइन होती है उसमें बहुत सारे जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, छोटे छोटे जो जीव जंतु पनप जाते हैं वो नहीं पनप पाते, वो मर जाते हैं, जिससे पानी हमको स्वच्छ और साफ मिलता है। तो पानी से होने वाले डिसीज को हम रोक सकते हैं डिसइंफेक्शन के थ्रू। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है जब पानी हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ़ हो जाता है, जब हमें किसी पर्टिकुलर टाउन से हमें सप्लाई करना होता है, तो सप्लाई करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे पानी सप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लोरीन ऐड कर देते हैं। इसको डिसइंफेक्शन कहते हैं, फिर पोस्ट क्लोरिनेशन भी कहते हैं। द अल्ट्रा फाइन पार्टिकल प्रेजेंट इन सरफेस वाटर आर रिमूव्ड थ्रू, जो सरफेस पार्टिकल होते हैं, सरफेस पार्टिकल में बहुत छोटे छोटे जो सरफेस वाटर में बहुत छोटे छोटे जो डिजॉल्व पार्टिकल मिक्स होते हैं,
उन पार्टिकलों को हम रिमूव करना चाहते हैं, तो जो हमारा प्री फेडिमेंटेशन टैंक होता है वो पार्टिकल उनका ग्रेविटी वेट बहुत कम होने की वजह से वहाँ भी फिटल नहीं हो पाते, तो उनको रिमूव करते हैं निफ के अंदर यानी फिल्ट्रेशन में। फिल्टर भी दो टाइप के होते हैं, इफ्लोफेंट फिल्टर होता है और रैपिड फेंट फिल्टर होता है। इफ्लोफेंट फिल्टर का जो रेट होता है 2 से लेकर 3 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।